अस्सलाम वालेकुम। लैब 5 है ये। लास्ट टाइम हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस की कुछ कमांड्स देखी थी उसके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। आज हम एक्सपेरिमेंट 2 में एसक्यूएल के एक्सपेरिमेंट 2 में डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस को देखेंगे। उसके लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस देखेंगे जिसमें हम ये वाली कुछ क्वेरीज परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट टेबल्स के अंदर कुछ डाटा रोज ऐड करनी है। फिर हमने उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है, ऑल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है। देन वी आर गोइंग टू डिस्प्ले सम सिलेक्टेड फील्ड्स फ्रॉम सम टेबल, और फिर हमने वो सिलेक्टेड फील्ड्स डिस्प्ले करनी है बट यूजिंग समथिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। उसके बाद हमने डिस्प्ले करना है कुछ फील्ड्स एंड देयर इज सम कंडीशन। फिर उसके बाद हमने डिस्प्ले करनी है सम फील्ड एंड देयर इज अनदर कंडीशन इन्वॉल्विंग डुप्लीकेट वैल्यूज, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज सम एग्रीगेट टोटल सैलरी। और उसके बाद हमने ये करना है कि सैलरी को अपडेट करना है। वी आर गोइंग टू चेंज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज एंड देन दैट आल्सो इन्वॉल्व सम कंडीशन। फिर हमने एक और फील्ड एड्रेस को अपडेट करना है। दिस also involves some condition, and then we are going to delete employees from employees table depending on some condition. तो इस एक्सरसाइज का, इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि we need to understand how to insert, update and delete data from within a table and how to retrieve data from a table using a select command. So let's look at some theory first. इंसर्ट कमांड किस तरह यूज़ करते हैं हम? वी यूज़ इंसर्ट इनटू कीवर्ड, फिर हम अपने टेबल का नाम लिखते हैं एंड देन वैल्यूज़ कीवर्ड, और फिर हम कॉमा सेपरेटेड लिख देते हैं अपनी वैल्यूज़ की। अपडेट कमांड में हम क्या करते हैं? अपडेट कीवर्ड, अपने टेबल का नाम, और सेट कीवर्ड हम इसमें यूज़ करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर क्यूरीज। इसमें हम फिर अपने कॉलम का नाम और उसके साथ वैल्यूज़ देते जाते हैं। दिस लुक्स लाइक एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो अपडेट इस तरह हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वेयर कंडीशन इन्वॉल्व होती है कि कौन सी रो को आप अपडेट करना चाहते हो। तो होता ही है कि अगर आप अपडेट के लिए वेयर कंडीशन नहीं देते हो तो इट जस्ट अपडेट्स ऑल द रोज। तो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट वेयर कंडीशन। सेम गोज फॉर डिलीट। डिलीट में भी आप क्या करते हो? डिलीट फ्रॉम, और टेबल का नाम देते हो और वेयर कंडीशन अपनी प्रोवाइड करते हो। तो वहाँ पे भी वेयर कंडीशन के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना होता है। सिलेक्ट जो है दिस इज अ लिटिल डिफरेंट एंड वर्सटाइल। सिलेक्ट स्टार का मतलब है कि सब फील्ड्स रिटर्न करवाओ एंड फ्रॉम ऑल द रिकॉर्ड्स। अगर आपने कुछ फील्ड्स रिटर्न करवानी है तो यू गिव द कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ दोज फील्ड्स, एंड देन यूनिक वैल्यूज अगर रिटर्न करवानी है, यानी कि आपने डुप्लीकेट्स नहीं रिटर्न करवाने, तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हो। एंड देन यू कैन यूज अ कंडीशन यूजिंग वेयर क्लॉज। सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसीजर गोइंग टू बी। पहले टास्क के लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट कमांड, दूसरे के लिए सिलेक्ट कमांड, तीसरे के लिए वी आर गोइंग टू यूज सिलेक्ट कमांड विद वेयर कंडीशन। Next we are going to use select command with order by class, and then we are going to use select command with operators. We'll see what those operators are. फिर हम select command use करेंगे फिर with distinct keyword, and then select command with group by class, और फिर हम दो टास्क के लिए अपडेट कमांड यूज करेंगे एंड देन हम डिलीट कमांड जो है वो यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद लेट्स स्टार्ट। प्रोसीजर हमारा अब स्टार्ट हो गया है, बट इससे पहले मैं आपको एसक्यूएल दिखा देती हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस वही है जो हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में बनाया था, बट माइट भी आप लोगों ने डिलीट कर दिया हो या वट एवर। तो आई जस्ट शो यू कि आपने क्या करना है। अगर आपने दोबारा बनाना है तो एक नज़र ये माई एसक्यूएल का देखें, क्रिएट डेटाबेस ORG। ये तो आपने डेटाबेस बनाने के लिए क्वेरी लगानी होती है। देन यूज़ ORG, दैट मीन्स कि अब आप इस डेटाबेस पे काम करने लगे हो।
एंड ये उसके बाद क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट और क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ये दोनों आपने क्यूरीज लगानी है। लास्ट टाइम हमने जब क्रिएट किए थे दोनों टेबल्स, हमने फॉरेन की इसमें नहीं इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो यहाँ पे मैंने फॉरेन की इंट्रोड्यूस करवाई है। एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट टेबल की फॉरेन की मौजूद है। इसके लिए मैंने आपको जो हमारी पीपीटी है, ये वाली स्लाइड नंबर 5, अगर इसके आप यहाँ से लेट मी सी नोट्स को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल के लिए क्रिएशन की क्यूरी लिखी हुई है, ठीक है, DDL क्यूरी लिखी हुई है। तो यू कैन जस्ट ओपन इट एंड कॉपी पेस्ट दिस, बट रिमेंबर आपने डिपार्टमेंट टेबल को पहले क्रिएट करना है, सॉरी, डिपार्टमेंट टेबल को पहले क्रिएट करना है और एम्प्लॉय टेबल को बाद में क्रिएट करना है, बिकॉज एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट टेबल के को रेफरेंस कर रहा है। तो जो टेबल रेफरेंस कर रहा होता है उसको आपने बाद में क्रिएट करना होता है, ताकि जिसको वो रेफरेंस कर रहा है वो टेबल मौजूद हो। इफ़ यू आर क्यूरियस, पहले आप एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करके देख लीजिएगा, इट विल प्रोड्यूस एन एरर। तो चूँकि मैं ये टेबल्स प्रोड्यूस कर चुकी हूँ, सॉरी क्रिएट कर चुकी हूँ, तो अब मैं इंसर्ट कर सकती हूँ अपना डाटा। तो इंसर्ट के लिए आई कैन जस्ट यूज दीज कमांड्स जो कि मैंने लिखी हुई है। व्हाट डज दे मीन? आप सिंगल कमांड्स में भी 5 रोज इंसर्ट कर सकते हो और एक ही दफ़ा आप कमांड्स यूज़ कर सकते हो। तो सिंगल कमांड का मतलब क्या है? वो यूज़ इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट और मैं लिखूंगी वैल्यूज़, सिंगल कमांड का बता रही हूँ, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज़ एंड ऑर्डर में मैं वैल्यूज़ लिख दूंगी। डिपार्टमेंट नंबर के लिए आई एम राइटिंग 89, नेम के लिए आई एम राइटिंग EFG वट एवर, ठीक है, कोई भी वैल्यूज़ आप लिख लें। एंड चूँकि ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो मैं इसको कोट्स में इनक्लोज कर रही हूँ। लोकेशन के लिए मैंने लिखा जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आप लिखना चाहते हो, मैंने जस्ट JKL कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं 5 रोज ऐड करना चाहती हूँ और मैं उसको एक ही बार ऐड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन मेक इट अ लिटल फास्ट। बार बार 5 दफ़ा मैं इंसर्ट इनटू कमांड लिखने के बजाय मैं एक इंसर्ट इनटू कमांड लिखती हूँ एंड आई कैन राइट इट लाइक दिस, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, और जिन फील्ड्स में मैंने इंसर्ट करना है उनकी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में दे देती हूँ, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, एंड देन आई राइट वैल्यूज़। और वैल्यूज़ की कॉमा सेपरेटेड लिस्ट देने के बाद मैं उसमें एक कॉमा इंसर्ट करती हूँ, नेक्स्ट कॉमा सेपरेटेड लिस्ट देती हूँ एंड आई पुट अनदर कॉमा देयर एंड सो ऑन। जितनी मैंने रोज इंसर्ट करनी है उनकी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ। तो मैंने 5 रोज इंसर्ट करनी थी, तो मैंने 5 लिस्ट प्रोवाइड की। जितनी आपने रोज इंसर्ट करनी है आप उतनी लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि जब आपने ज़्यादा रोज इंसर्ट करनी है तो यू जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड दिस लिस्ट हियर। फील्ड्स की जो लिस्ट है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर क्लैरिटी, ताकि आपको पता हो कि आप कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रोवाइड करें। तो ये स्ट्रिंग्स के लिए इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन कि हम ये डबल कोट्स यूज़ करें यहाँ पे सिंगल कोट्स, तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दैम। इसलिए मैंने दोनों यूज़ किए हैं कि अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ दिस, इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस यू कैन यूज़ दिस। तो आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लें। डू नॉट यूज़ कॉपी दिस, आप अपनी दफ़ा काइंडली लिख लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो। मैंने असल में MySQL में लिखा था और फिर वहाँ से यहाँ पे पेस्ट किया है। तो नाउ आई हैव द लिबर्टी टू कॉपी दिस फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट फ्रॉम टू देयर, बट आप काइंडली लिखें, इसको टाइप कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो इसको दिस स्टेटमेंट इज वर्कड एंड इट हैज़ अफेक्टेड 5 रोज। 5 रोज इसने इसलिए अफेक्ट किए हैं क्योंकि इसने 5 रोज इंसर्ट की हैं। So we'll just go and insert 5 rows in
employee table. Let me see all the records so I can see what's the problem. Four, five, and ये एक्स वाई वाई ये क्या, ये कौन सी वाली फील्ड है? अच्छा, इसमें हमने उसके फील्ड के नाम नहीं दिए हुए. लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हियर. अच्छा, फील्ड के नाम देते हुए आपने इसकी सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, टाइप्स, प्राइमरी की, नॉट, नल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा कुछ हटा देना है. स्टिल एरर है. फर्स्ट में तो कोई एरर नहीं है. नहीं, फर्स्ट में भी एरर है एक्चुअली. 4 ABC, 4 is the employee number, ABC is employee name, date of birth is this, एड्रेस ये है. ओके, एड्रेस आई थिंक यूनिक था. नहीं, एड्रेस यूनिक नहीं है. Address and then this, our mobile number and 86. डिपार्टमेंट नंबर. अच्छा, डिपार्टमेंट नंबर तो 2 दफा लिखा आ रहा है और 2 बार क्यों लिखा है डिपार्टमेंट नंबर? ये वैल्यू है और 1 2 3 4 और ये एक्चुअली 5 वैल्यूज भी होनी चाहिए. ये 4 वैल्यूज हैं.
अनफिनिश्ड सिंगल कोटेड सिंगल लिटरल स्ट्रिंग लिटरल, ये सिंगल कोट है और ये सिंगल कोट है, दैट इज फिनिश्ड। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट में makes a difference, but why? अच्छा, this is making a difference here, might be, but it shouldn't. I have checked it. This is making a difference. अच्छा, ये जो है अगर आप इसको गौर से देख लें तो ये कॉपी पेस्ट में चेंज हो गया है। ये जो हम पोस्ट्रॉफी डालते हैं, सिंगल कॉलम कोड जिसको हम कहते हैं, ये वो सिंगल कोड कॉपी पेस्ट में चेंज हो गया था। पावर पॉइंट में कॉपी करने से उसने इसको आई माइट थिंक कि वो चेंज हो गया था और वापस कॉपी पेस्ट करने से चेंज हो गया था। तो उसका प्रॉब्लम था एंड मुझे नज़र नहीं आ रहा था। सो इसका कोई मसला नहीं था। ये मैंने आपको दो डिफरेंट फॉर्मेट्स दिखाने के लिए रखा हुआ था, डेट के दो डिफरेंट फॉर्मेट्स दिखाने के लिए। तो कोट्स, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स डालते हुए बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से आप कोट्स डाल रहे हो। कोट्स ठीक हैं, ये सिंगल कोट्स थे, इधर भी सिंगल कोट्स थे, बस ये एक जो कोड है वो पावर पॉइंट में जाते हुए थोड़ा सा चेंज हो गया था। ये होता है जब आप प्रोग्रामिंग में कोड डालते हो और जब आप वही कोड पेस्ट करते हो वर्ड में या पावर पॉइंट में, तो वो थोड़ी अपनी शेप चेंज कर लेता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आके ये एरर दे रहा होता है। तो ये एरर उसकी वजह से आ रही थी। अच्छा, ये एक्चुअली वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4, तो इसको हम एक और कॉपी एंड पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं, चूँकि ये हमारी प्राइमरी की है, इसको चेंज करती हूँ और ये जो नंबर है ये होना चाहिए यूनिक, तो इसको भी चेंज करती हूँ। और ये चूँकि हमारी फॉरेन की है और ये जो है डिपार्टमेंट में मैच हो गई, तो इसको रहने देते हैं और इट शुड बी डन। आई होप इट वर्क्स। तो इंसर्ट डिड वर्क, ये सारी जो आपकी कीज़ हैं 6 1 2 3 4 5, इट लुक्स लाइक 5, तो 6 किधर है, यहाँ पे कोई 6th रो भी थी। यस, चले जी, खैर है, 5 के बजाय हमने 6 रोज एंटर कर दी हैं। तो खैर वो जो लिटरल वाला मसला था वो आ रहा था, उसकी वजह से पूरे लाइंस में एरर आ रही थी। तो मेरी तो आईसाइट है वीक है, आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो टास्क है वो परफॉर्म करना है एंड आई जस्ट मेक इट गो बैक। अच्छा, अब हमने करना है, सिलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय ऑल द रिकॉर्ड्स एंड फ्रॉम टेबल ऑल द रिकॉर्ड्स। तो वी आर गोइंग टू डू दिस, सिलेक्ट स्टार, ठीक है, ऑल रिकॉर्ड्स हमने डिस्प्ले करवाने थे ना, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और इसको करने के बाद हम डिपार्टमेंट में से भी डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये आपके सारे रिकॉर्ड्स हैं जो अभी आपने इंसर्ट किए हैं, ठीक है।
you can navigate like this. ये 8 तक आपने जो आखिरी रिकॉर्ड मैंने 6th एक्चुअली एंटर करवा दिया था, दैट्स योर लास्ट रिकॉर्ड. अब मैं यहाँ से सिंपली डिपार्टमेंट को कॉपी करके यहाँ एम्प्लॉय में पेस्ट कर रही हूँ एंड इट अपडेट्स टू डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स. एंड ये आपको बता रहा है कि इस रो ने कितने इस क्यूरी ने कितने रिकॉर्ड्स को अफेक्ट किया है, कितनी रोज को अफेक्ट किया है. नेक्स्ट कमांड हमारी है विद वेयर कंडीशन. हमने एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम रिटर्न करवाने हैं, बट फ्रॉम वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज समथिंग. तो मैंने कहा था कि अगर हमारे रिकॉर्ड्स में हमने इस तरह डाटा एंटर किया हुआ कि डिपार्टमेंट नंबर 2 हुआ तो हम वो रिटर्न करवा लेंगे, अदरवाइज जो भी हमारे डिपार्टमेंट नंबर्स हुए हम उसके अकॉर्डिंग डाटा रिटर्न करवा लेंगे. तो असल में हमारे पास डिपार्टमेंट ये है 67, 88 एंड वट एवर. तो हम इसमें से जो दूसरा है ना वो रिटर्न करवा लेते हैं, दैट इज 82. तो इट रिटर्न्स वन रिकॉर्ड. ये वो वाला रिकॉर्ड है जिसके लिए डिपार्टमेंट नंबर 88 वहाँ पे हमने फॉरन की दी थी, और उसके लिए हमने कहा था कि सिर्फ ये दो चीज़ें रिटर्न करवाओ, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम. तो बस हमने ये रिटर्न करवाया, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम. देन हमने कहा कि ऑर्डर करना है बाय सैलरी, तो वी आर गोइंग टू यूज ऑर्डर बाय क्लास. अच्छा, इसके लिए हमने एक चीज़ और करनी है. अच्छा, मैं पहले ये करती हूँ, चलाती हूँ कमांड, देन आई शो यू कि हम वो अपडेट क्यों करेंगे. ऑर्डर बाय क्लास वाली जो कमांड है वो ये है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी. ये चीज़ें तो हमने सेलेक्ट करनी है, सिंपली वी नो अबाउट दैट. अब करना क्या है, फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल से, और यूज़ करना है हमने ऑर्डर बाय क्लास. तो ऑर्डर बाय व्हाट, बाय सैलरी, और डिमांड ये थी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. तो वी डू दैट, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग. सेलेक्ट, इसको चलाइए, देखिए क्या हुआ. बिकॉज हमने वो जो हमारी रोज थी हमने असल में कॉपीज एक तरह से इंसर्ट की थी, अदर देन प्राइमरी कीज ऑफ कोर्स. तो डाटा तो हमारा सारा रिटर्न हुआ है ये, बट चूँकि सैलरी की वैल्यू हमारी सेम हमने डाली थी, तो इसमें ऑर्डर का कोई फिर बचता नहीं है करने के लिए. तो इसलिए मैंने ये एक थोड़ी सी इसमें अपडेशन डाली है कि इफ़ वी अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय एम्प्लॉय नंबर. इसको अगर देखें आप एसक्यूएल के रिकॉर्ड्स को, इनके टेबल के रिकॉर्ड्स, तो क्या होगा कि एम्प्लॉय नंबर तो सबके डिफरेंट हैं, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो सबकी सैलरी डिफरेंट हो जाएगी. तो फिर हम इस क्वेरी को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हम ऑर्डर बाय को देख सकें. अच्छा, अब मैंने इसको अपडेट कर दिया है. अब अगर हम उसी ऑर्डर बाय क्वेरी को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी आई थिंक इट डिडंट कॉपी. ओके, अब ये वही ऑर्डर बाय क्वेरी है. नाउ सी, दिस इज योर ऑर्डर. ये जो है, जो लीस्ट वैल्यू थी एम्प्लॉय नंबर की, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर लीस्ट वैल्यू अब नीचे आ गई है. अब डिसेंडिंग ऑर्डर है, हाईएस्ट वैल्यू अब ऊपर है और सबसे कम वैल्यू जो है वो नीचे आ गई है. सो वी कैन मूव ऑन. और नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट आपका टास्क जो था दैट वाज
सिलेक्ट करना है आपको, यानी कि डिस्प्ले करवाना था एम्प्लॉय नंबर और नेम, बट उसके लिए आपकी कंडीशन ये थी कि सैलरी की जो वैल्यू थी वो कुछ वैल्यूज़ के दरमियान होनी चाहिए थी। तो वी आर यूजिंग ऑपरेटर्स एंड और लॉजिकल एंड। ठीक है, ऑपरेटर कौन से हैं? लेस देन और ग्रेटर देन। तो वी जस्ट कॉपी इट। अच्छा, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, देन आई विल शो यू व्हाट हैपेंड। 3 आपके जो हैं रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, क्यूरी में विल सी फ्रॉम हियर कि सिलेक्ट वट एवर फील्ड्स यू वांट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब कंडीशन क्या है, अभी हमें दी गई थी 2 वैल्यूज़, जो भी वो वैल्यूज़ थी हमने अपने टेबल्स को देख के वैल्यूज़ उसकी रखी हैं कि ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। हमने कहा कि सैलरी जो है उन 2 वैल्यूज़ के दरमियान होनी चाहिए। तो जब रेंज हमें दी हो तो हम क्या चेक करते हैं, किस तरह चेक करते हैं, वो इससे जो लेस देन वाली वैल्यू होती है वो कंडीशन लगाते हैं, वैल्यू लेस देन सैलरी और सैलरी लेस देन जो ग्रेटर वाली वैल्यू होती है वो। लेकिन उनके दरमियान क्या लगता है, लॉजिकल एंड। ठीक है, ये एग्जैक्टली आप लिखते हो, कैपिटल एंड जो है वो लिखते हो आप। तो ये क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, सिर्फ आपको क्या होगा, वो वाली सारी जो है रिटर्न होगी रोज जिनके लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। और आपको डिस्प्ले क्या चीज़ें हो रही हैं, ये वाली फील्ड जो आपने रिटर्न में मांगी है। That's why you are getting employee number and employee name for those rows जिनके लिए आपकी ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। The next आपके लिए ये था कि आपने एक फील्ड जो कि एड्रेस है वो रिटर्न करवानी है, बट शर्त ये थी कि कोई डुप्लीकेट फील्ड रिटर्न ना हो। आई टोल्ड यू कि डुप्लीकेट के लिए हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली आई एम गोइंग टू शो यू what happens if I do this. It returns x y y। अब ये क्यों हुआ, एक वैल्यू उसने रिटर्न की है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि इसने रिटर्न किया है एक्स वाई वाई। अब मैं करती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब एड्रेस फील्ड को देखिएगा, ये एड्रेस फील्ड है आपकी एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई। तो हमने असल में चूँकि कॉपीज इंसर्ट की थी डाटा की, तो all our fields for all our records for address field contain x y y। तो actually it should return x y y a single value, क्योंकि डुप्लीकेट से इसने रिटर्न नहीं करना, इसने एक यूनिक डाटा रिटर्न करना है। तो दैट्स हाउ डिस्टिंक्ट वर्क्स। अगर इसमें 2-3 वैल्यूज डिफरेंट होती तो ये वो सारी वैल्यूज रिटर्न करता। ठीक है, अभी इसके पास सिर्फ एक यूनिक वैल्यू थी तो इसने वही एक यूनिक वैल्यू रिटर्न की डिस्टिंक्ट क्वेरी में। देन आपके पास है अगला जो हमारा टास्क था कि हमने सैलरी का टोटल करके रिटर्न करना था और डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से कि हर डिपार्टमेंट अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टोटल कितनी सैलरी दे रहा है। तो वी नीड टू यूज़ सम, यानी कि एग्रीगेट फंक्शन सम ऑन सैलरी, एंड उसको हमने ग्रुप करना है बाय डिपार्टमेंट नंबर। So we are using select sum salary from employee group by department number. So this is how it is returning. अब डिपार्टमेंट नंबर जो थे, एक्चुअली इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली हमने 6 एम्प्लॉयज़ इंसर्ट किए थे और 6 एम्प्लॉयज़ में 2 एम्प्लॉयज़ के सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर सेम थे। जो हमने आखिरी 2 रोज़ इंसर्ट की थी वो भी मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दी थी, बिकॉज आई थॉट कि मे बी ये 5 रिकॉर्ड्स रिटर्न नहीं इंसर्ट हुए बल्कि 4 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो रहे हैं। तो अदरवाइज क्या था, बाकी सब के जो डिपार्टमेंट नंबर्स थे वो डिफरेंट थे। तो दैट वाज इजी टू सी कि सम जो है वो सेम है जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू थी।
अब ये देखिए, ये ओरिजिनल एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड में जो हमने इंसर्ट किया था ये वो नहीं है। ये वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बाद में एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जो हैं वो मल्टीप्लाई कर दी थी उनके एम्प्लॉय नंबर के साथ, ताकि वो हम जो दूसरी क्यूरी देख रहे थे उसके लिए, ऑर्डर बाय वाली जो देख रहे थे क्लॉज, उसके लिए। तो ये वो चीज़ें हैं। बट इनमें से एक जो वैल्यू है, माइट बी दिस 3,30,000, ये वो वाली वैल्यू हो गई जो हमने दो एम्प्लॉयज़ को सेम डिपार्टमेंट नंबर दिया था। तो इसमें टोटल सम जो है वो एडिशन के बाद आया है। इसका थोड़ा सा प्रूफ हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 5 रोज इसने कहा है कि रिटर्न हुई है। दैट्स बिकॉज के 4 तो वो एग्जैक्टली सेम है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए हैं, और एक वो है जो दो डिपार्टमेंट्स को ऐड अप करके उसने रिटर्न की है। तो यू कैन एक्सप्लोर अराउंड दीज थिंग्स, डिफरेंट आप वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हो इन चीज़ों को। अगर इसी के लिए अब मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ मज़ीद डालूँ, ये इसलिए कि चूँकि वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है ना हर डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं डिपार्टमेंट 89 जो है उसके लिए एक और वैल्यू डाल दूँ, डिपार्टमेंट 98 के लिए एक और डाल दूँ, 67 के लिए एक और डाल दूँ, फिर ये क्यूरी दोबारा चलाऊँ तो सम फिर डिफरेंट होगा। तो लेट्स जस्ट ट्राई दिस। एम्प्लॉयज़ में इंसर्ट हो गई हैं। अब विल गो बैक एंड ट्राई दिस अगेन। तो सम जो है वो आपके चेंज होते हुए नज़र आए हैं हमें, ठीक है। ये कोई वैल्यू डिफरेंट है, ये वैल्यू डिफरेंट है। So you can work around it and you can play around with it. अच्छा, अब हमने एक और काम करना था कि जो सैलरी है उसको चेंज करना था फॉर एवरी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 40,000 से कम थी। अब ये इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की बात है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 से कम है तो उसको हमने चेंज करके सैलरी प्लस 10,000 कर लेना है। तो विल जस्ट अपडेट दिस। कैसे करेंगे? एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय, जिस फील्ड को अपडेट करना है, सेट सैलरी इज इक्वल टू जो भी नई वैल्यू सेट करनी है तो हमने क्या करना है, सैलरी प्लस 10,000, और आगे हमने कंडीशन प्रोवाइड करनी है। कंडीशन इसकी बिल्कुल सिंपल है, वेयर सैलरी इज लेस देन 40,000। सो 3 रोज आर अफेक्टेड। 3 रोज ऐसी थी जिनमें सैलरी 40,000 से कम थी। इफ़ यू रिमेंबर, इससे पहले जितनी रोज हमने इंसर्ट की थी स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में, सारी की सारी 30,000 थी। दैट मीन्स दोज वर लेस देन 40,000, ठीक है। उसके बाद हमने सब को मल्टीप्लाई कर दिया था उनके एम्प्लॉय नंबर से, मतलब ये कि वो सारी की सारी 40,000 से अबव हो गई थी। अब ये 30,000 से कम, 40,000 से कम वाली रोज कौन सी है फिर? एक्चुअली ये वो रोज हैं जो अभी मैंने इंसर्ट की थी ये पिछली वाली क्यूरी देखने के लिए। तो दे वर एक्चुअली हेल्प अस सी टू थिंग्स, ये वाली। अभी मैंने ये इंसर्ट की ये देखने के लिए कि हाउ डज दिस क्यूरी वर्क, बट ये हमें यहाँ पे भी काम आई है। ये 3 रोज थी जो 40,000 से कम थी, तो ये तीनों रोज ही अपडेट हुई हैं इस क्यूरी के अंदर। सो विल मूव ऑन। और अब हमने एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करना था एंड वी नीड टू अपडेट एड्रेस, जहाँ पे भी एम्प्लॉय नेम, अब हमने यहाँ पे ABC यूज़ किया है। सो विल यू सी अपडेट एम्प्लॉय सेट एड्रेस, और एड्रेस ये रखना है जहाँ पे एम्प्लॉय का नेम ये है। अब पिछली क्यूरी में और इस क्यूरी में क्या फ़र्क है इसको देख लीजिए। यहाँ पे हमने सैलरी की वैल्यू अपडेट की है, यहाँ पे हमने सैलरी का वेरिएबल यूज़ किया है प्लस समथिंग विच इज़ न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल है विदाउट एनी कोड्स एनीथिंग, ठीक है। और जो कंडीशन है उसमें भी हमने न्यूमेरिकल यूज़ किया है, अब वो भी विदाउट कोड्स है। यहाँ पे ये क्यूरी भी अपडेट है, वही सिंटैक्स है, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो वैल्यू हम ये सेट कर रहे हैं, यानी कि न्यू वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू सो एनक्लोज्ड इन कोट्स। और जो वैल्यू हम जिसके लिए चेक करें, यानी कि कंडीशन में जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग है, सो दिस इज अ कोड। एंड नाउ आई कैन सी माय आईसाइट इज वर्किंग। इफ आई कॉपी दिस इट विल गिव मी एन एरर, क्योंकि ये जो
कोड है ये चेंज हो गया है पावर पॉइंट में आगे. I'll just copy it and show you. So I copy it. Why isn't it working? Okay, copy and paste. And now see, error, error. ये इस वजह से एरर दे रहा है, बल्कि ये लिख भी रहा है अनफिनिश्ड सिंगल कोटेड स्ट्रिंग लिटरल, बिकॉज उस बेचारे को ये पता नहीं चल रहा कि ये फिनिश्ड है क्योंकि ये सही वाला सिंबल नहीं है. तो इसको डिलीट करें और फिर से सिंगल कोट डालें यहाँ पे. सो अब ये करेक्ट हो गया है ये एरर जो दे रहा था. तो ये हमारी गलती नहीं थी एक्चुअली. हमने MySQL पे समटाइम हम स्टेटमेंट लिखते हैं, वो वर्क कर रही होती है, हम कॉपी करते हैं वर्ड में या पावर पॉइंट में एंड दे जस्ट चेंज इट. उनका मूड की बात होती है. सो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल व्हेन यू पेस्ट इट बैक एंड यू थिंक ओह इसमें तो बग आ गई है. सो अपडेट करें इसको. सब कुछ अपडेट हो गया है. ठीक है. अच्छा अब मैं ज़रा इसको आई नीड दिस एस फ्रॉम हियर. मैं आपको एम्प्लॉय का टेबल दिखाते हैं दोबारा. हमने क्या अपडेट किया है? एड्रेस. सेलेक्ट स्टार एम्प्लॉय. जहाँ पे भी नाम ABC था, सॉरी फ्रॉम. ओके नाम तो हर जगह पे ABC है. सो सी एड्रेस हर जगह पे नया अपडेट हो चुका है. सो हाउ दिस थिंग्स वर्क. अब लास्ट हमारे पास ये कमांड है कि हमने डिलीट करना है रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय जहाँ पे ये कंडीशन हो गई. जहाँ पे कंडीशन ये है कि आपकी जो सैलरी है दैट इज 70,000. तो लेट्स सी अगेन ये इंटीजर है चूँकि सॉरी न्यूमेरिकल है वैल्यू. तो वी डू नॉट पुट एनी कोड्स और एनीथिंग. अब इसको मैं सिंपली सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगा बिकॉज आई वांट टू शो यू दिस टेबल अगेन. यू कैन यूज डू दिस. अगर मैंने सिर्फ ये क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है ना तो आई कैन सेलेक्ट दिस एंड एग्जीक्यूट दिस. ये वाली क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई है डज नॉट मैटर. ठीक है. सेलेक्ट दिस एंड एग्जीक्यूट दिस. वो एग्जीक्यूट हो गई है एंड इट इज शोइंग यू डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू दिस एंड इट इज सेइंग 0 रोज अफेक्टेड. व्हाई? बिकॉज जाहिर है हमारे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं था जिसकी सैलरी 7,000 होती. सो आई कैन नाउ एग्जीक्यूट दिस. सारे हमारे एम्प्लॉयज़ जो पहले मौजूद थे वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं. अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर. अब इसको एग्जीक्यूट करें. ठीक है. 1 रोल अफेक्टेड. तो ये जो है अब इसने क्या किया है वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया होगा. सो लेट्स सी. अब देखिए वो वाला रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है. 8 रोज आर रिटर्न्ड जबकि यहाँ पे पिछली दफ़ा 9 रोज वर रिटर्न. So this is how your data manipulation language works. The result of this experiment, this should be experiment 2. The DML commands are executed successfully and how I hope you understood some of them. I think you understood all of them. They are easy enough. अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो क्यूरीज हो तो आज लैब के टाइम में आप पूछिएगा. इसको लैब से पहले देख लीजिए, बेशक लैब के टाइम के दौरान देख लीजिए. जब आपको क्वेश्चंस हो तो आप स्ट्रीम पे क्वेश्चंस को पोस्ट कीजिएगा. आई विल आंसर देम. और ये आप लैब देखने के बाद ये प्रॉब्लम है इन्हीं से रिलेटेड DML क्यूरीज से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है तो आपने ये परफॉर्म करनी है. पहले उसी को आप आई होप पहले वो एक्सपेरिमेंट देखिए और उस एक्सपेरिमेंट को अपने सिस्टम्स पे परफॉर्म कीजिए. उसके बाद इन लैब्स को आपने इन प्रॉब्लम्स को आपने परफॉर्म करना है. ओके थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.